अंधेरा जंगल। एक भयावह रात सतपुरा के जंगल का नाम तो सुना ही होगा। वही जंगल जहां सूरज की रोशनी भी खो जाती है और रात का अंधेरा ऐसा कि अपनी ही परछाई भी दिखाई न दे। राहुल, कबीर और अनिता, तीन दोस्त जो एडवेंचर के शौकीन थे। लोग उन्हें मना करते रहे, मत जाओ, वो जंगल ठीक नहीं। पर कौन सुनता है। उन्हें लगा ये सब बस कहानियां हैं, तो वे निकल पड़े। रात का पहला पहर। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता जैसे पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा हो। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, यार, लोग कितना डराते हैं, यहां तो बस पेड़ पौधे और नदियां हैं। कबीर हल्का सा हंसा, हाँ, लेकिन ये मत भूलो, यहां से कई लोग लौटे ही नहीं। अनिता ने झुंझलाकर कहा, अच्छा छोड़ो, कैंप फायर करते हैं। वे बैठ गए, आग जलाकर बातें करने लगे। हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, जंगल और गहरा होने लगा। पहली अजीब चीज, झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। अनिता ने चौंक कर देखा, ये क्या था? राहुल ने हंसकर कहा, हवा होगी। कबीर ने सिर हिलाया, नहीं, ये हवा नहीं थी। राहुल ने टॉर्च उठाई और रोशनी डाली, और वहां एक टूटा फूटा मंदिर खड़ा था। मंदिर के अंदर मंदिर वीरान था। दीवारों पर धूल जमी थी और बीच में एक टूटी सी मूर्ति रखी थी, लेकिन असली चीज वो नहीं थी। दीवार पर एक संदेश लिखा था, जो यहां आया वह वापस नहीं गया। तीनों के शरीर में ठंड दौड़ गई। ये किसने लिखा होगा? अनिता फुसफुसाई। तभी मंदिर के बाहर कुछ गिरा। राहुल ने झटके से टॉर्च घुमाई। कुछ झाड़ियों के पीछे था, वो हिल रहा था। कबीर ने धीरे से कहा, हमें चुपचाप पीछे हटना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम पीछे लिया, वो चीज हिली। इस बार वो उनकी तरफ बढ़ रही थी। अंधेरे से झांकती आंखें टॉर्च की रोशनी जैसे ही झाड़ियों के उस पार पहुंची, दो लाल आंखें चमकीं। कोई खड़ा था, लंबा, पतला, रक्त लाल आंखें, और फिर वो दौड़ पड़ा। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने हड़बड़ाकर टॉर्च गिरा दी। भागो! वे मंदिर से बाहर की ओर भागे, पर जंगल बदल चुका था। वो रास्ता जिससे वे आए थे गायब था। हर ओर बस घना अंधेरा था, और वो चीज अब उनके पीछे थी। खत्म या नहीं। सुबह गांव वाले जंगल में गए। राहुल और अनिता मंदिर के पास बेहोश पड़े मिले, पर कबीर गायब था। जब दोनों को होश आया, वे बस एक ही चीज बड़बड़ा रहे थे, वो छाया, वो जिंदा है। आज भी सतपुरा के जंगल में लोग कहते हैं, जो एक बार वहां खो जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता। अंधेरा जंगल, सतपुरा का श्राप, भाग 2। गांव वालों ने राहुल और अनिता को जब मंदिर के पास बेहोश पाया, तो हर कोई सहम गया। जंगल के उस हिस्से में कोई जाता नहीं था, पर वहां से जिंदा लौट आना, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर कबीर, वो कहीं नहीं था। राहुल को होश आया तो उसका बदन पसीने से भीगा हुआ था, आंखें डर से फैली हुई। कबीर कहाँ है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं। अनिता भी होश में आई, पर उसका चेहरा सफेद पड़ा था, जैसे शरीर से सारा खून निकल गया हो। वो छाया, उसने इतना ही कहा और रोने लगी। गांव के बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। फिर उनमें से एक आगे बढ़ा, बाबा महेश्वर, जो जंगल के पुराने किस्से जानते थे। उन्होंने गहरी सांस ली। तुम दोनों बचे कैसे?
राहुल और अनीता के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन फिर राहुल की बाजू पर कुछ अजीब निशान दिखे। गहरे काले निशान, जैसे किसी ने अपने लंबे नाखूनों से उसे पकड़कर घसीटा हो। गांव में सन्नाटा छा गया। बाबा महेश्वर ने धीरे से कहा, ये जंगल तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। कबीर की तलाश। गांव वाले कबीर को ढूंढने जंगल में गए। पूरे दिन खोजबीन चली, पर कोई निशान नहीं मिला। न पैरों के निशान, न कपड़ों का कोई टुकड़ा। बस मंदिर की दीवार पर कुछ नया लिखा था, अब वो हमारा है। और ठीक उसके नीचे कबीर की घड़ी पड़ी थी, अभी भी चल रही थी। श्राप की सच्चाई। बाबा महेश्वर ने रात को गांव में सबको इकट्ठा किया। तुम लोग सोचते हो कि ये बस एक जंगल है, पर यह जंगल जिंदा है। सब लोग चुपचाप सुनते रहे। बहुत साल पहले यहां एक तांत्रिक आया था, अघोरीनाथ। उसने इस जंगल को अपनी शक्ति से बांध लिया, पर जब गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने खुद को यहीं इसी जंगल में दफन कर लिया। उसने जाते जाते एक श्राप दिया, हर पूर्णिमा की रात जंगल अपना एक शिकार लेगा। राहुल और अनीता का दिल धड़क उठा। वो रात भी पूर्णिमा की ही थी। राहुल के साथ कुछ बदलने लगा था। राहुल को लगातार अजीब सपने आने लगे। हर रात कबीर उसे पुकारता, जंगल के बीच में खड़ा होकर, राहुल मुझे बचा ले। राहुल पसीने से भीगा हुआ उठता, पर जब भी इधर उधर देखता कोई नहीं होता। एक रात उसकी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक, धीमे मगर साफ, जैसे कोई बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया हो। उसने कांपते हुए खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था। फिर कहीं दूर पेड़ों के बीच दो लाल आंखें चमकीं। अगली सुबह राहुल गायब था। गांव वाले दौड़े। उसका बिस्तर खाली था, दरवाजा अंदर से बंद था, पर राहुल नहीं था। सतपुरा के जंगल में, गहरे जंगल के अंदर, मंदिर के पास दीवार पर अब एक नया संदेश लिखा था, अब वो भी हमारा है। मंदिर के नीचे राहुल की घड़ी पड़ी थी, अभी भी चल रही थी। अब बताओ, ये बस एक कहानी थी या सतपुरा के जंगल में सच में कुछ छुपा है?